विशेषाधिकार यानी व्यक्तियों के किसी वर्ग विशेष को या कुछ व्यक्तियों को प्राप्त कोई अधिकार या स्वतंत्रता या कोई उन्मुक्ति जो अन्य लोगों को प्राप्त न हो। इसका कानूनी अर्थ यह है कि किसी ऐसे कर्तव्य, बोझ, उपस्थिति अथवा दायित्व से छूट जो बाकी सबके लिए हो। इसी तरह संसदीय विशेषाधिकार वे विशिष्ट अधिकार हैं जो संसद के दोनों सदनों को या विधानमंडल के दोनों सदनों को, उनके सदस्यों को और समितियों को प्राप्त हैं, जिनके बिना वे अपने कृत्यों का यथोचित और निर्बाध निर्वहन नहीं कर सकते हैं। विशेषाधिकार इस दृष्टि से दिए जाते हैं कि सदन, उनकी समितियां और उनके सदस्य स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। संसदीय विशेषाधिकारों का उद्देश्य संसद या विधानमंडल की स्वतंत्रता, प्राधिकार और गरिमा को कायम रखना है। संविधान द्वारा संसद की जो कृत्य सौंपे गए हैं उनके समुचित निर्वहन के लिए विशेषाधिकार आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में महत्वपूर्ण संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। कुछ विशेषाधिकार सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों में वर्णित है और कुछ देश और राज्यों में विकसित प्रथाओं और पूर्व धारणाओं पर आधारित होते हैं। संसदीय विशेषाधिकारों की सूची काफी लंबी हो सकती है, पर सदन में बोलने की आजादी, सदन या समिति में कही गई किसी बात के लिए न्यायालय की कार्रवाई से उन्मुक्ति, सदन की कार्रवाई का न्यायालय के जांच से छूट, सदस्यों की गिरफ्तारी या कारावास के संबंध में कतिपय अधिकार जैसी बातें सदस्यों के महत्वपूर्ण विशेषाधिकार के उदाहरण हैं। इसी तरह सदन और उनकी समितियों के भी कई विशेषाधिकार हैं जिनकी अवमानना पर कारावास तक का दंड दिया जा सकता है। इस संदर्भ में एक बात अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि केवल संसद या विधानमंडल ही अपने विशेषाधिकारों के निर्णायक हैं। भारत में न्यायालयों ने यह बात मानी है कि विशेषाधिकार भंग हुआ है या नहीं हुआ है, इस प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार केवल संसद या विधानमंडल को है। यह भी निर्णय दिया गया है कि अवमानना करने के कारण दंड देने की सदन शक्ति वैसी ही है जैसी कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स की है। संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि ये स्वतंत्र उपबंध हैं जो मूल अधिकारों से जुड़े भाग 3 के अंतर्गत नहीं आते। इसका मतलब यह हुआ कि कोई सदन अगर वाद विवाद के किसी भाग को कार्यवाही से हटा देता है तो कोई भी उस भाग को प्रकाशित नहीं कर पाएगा, और अगर ऐसा हुआ यह संसद या विधानमंडल की अवमानना माना जाएगा, जो दंडनीय है। और इस मामले में अनुच्छेद 19(1) क के तहत बोलने की आजादी के मूल अधिकारों की दलील नहीं चलेगी। हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में साफ किया कि भले ही विशेषाधिकार के मामले 19(1) क के बंधन से मुक्त हों, परंतु ये अनुच्छेद 20 से 22 एवं 32 के अधीन माने जाएंगे। संसदीय विशेषाधिकार और प्रेस के संदर्भ में बात करें तो प्रेस को प्रायः संसद या विधानमंडल का विस्तार कहा जाता है। प्रेस संसदीय विधान और चर्चाओं के सार से लोगों को अवगत कराता है, उन्हें संसद और विधानमंडल की गतिविधियों की जानकारी देता है। संविधान सदन की तथ्यात्मक रूप से सही कार्यवाही के बिना विद्वेष के प्रकाशन को अनुच्छेद 361(a) के माध्यम से संरक्षित करता है। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से डाला गया था। झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम अध्याय 23 में विशेषाधिकार के प्रावधान वर्णित हैं। विधानसभा के अंतर्गत एक विशेषाधिकार समिति भी है जिसका वर्णन नियम 245 से 249 में किया गया है। सदन से प्रेस के संबंधों को रेखांकित करने के लिए प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम पत्रकार दीर्घा समिति को प्रावधानित करता है। यह व्यवस्था सदन एवं मीडिया के मधुर संबंधों को तो स्थापित करता ही है, सदन के कार्यवाहियों के जिम्मेदार प्रकाशन को भी सुनिश्चित करता है। झारखंड विधानसभा टीवी अपने दर्शकों के लिए इस विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन करने जा रहा है, जिसका प्रसारण आज रात 9 बजे से किया जाएगा। इस परिचर्चा में भाग लेंगे श्री जयप्रकाश गुप्ता, पूर्व सदस्य विधानसभा, वरिष्ठ पत्रकार श्री शहरोज कमर, संपादक दी फॉलोअप,
एवं झारखंड विधानसभा के संयुक्त सचिव श्री मधुकर भारद्वाज।